पिछले 20 सालों से 4-4 टन मारने नगर सेवक है और संडास का पानी रोडों में बहते रहता है। मस्जिद को नमाजियों को तकलीफ है और वहाँ हुआ है, बुद्ध विहार का काम हुआ है, मस्जिदों का काम हुआ है। और जो विशेष करके यहाँ की समस्या थी कि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत समस्या थी, लेकिन आज हर घर में नल है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब सियासी मैदान में एक एक कर सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ उतरती नजर आ रही हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी ने भी भिवंडी की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। आरपीआई एकतावादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष बादशाह भाई के नेतृत्व में और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विकास निगम की विशेष मौजूदगी में पार्टी ने भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 11 से अपने अधिकृत उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की सार्वत्रिक निवडणूक चालू हो गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी से हमारे प्रभाग क्रमांक 3 में और प्रभाग क्रमांक 11 में ऐसे हमारे 2 पैनल खड़े। जैसे कि प्रभाग क्रमांक 1 में से हमारे धनश्री राम पाटिल जो ओबीसी महिला है उनको हमने उम्मीदवारी दी और ब से रेहाना आलम सिद्दीकी जो हमारे पूर्व नगर सेविका भी थी और धनश्री पाटिल में हमारे पूर्व नगर सेविका थे उनको उम्मीदवारी दी। और क से कृणाल पद्माकर चौधरी इनको जनरल से उम्मीदवारी दी और द से मैं खुद विकास निगम में खुद ड से खड़ा प्रभाग 3 से और प्रभाग क्रमांक 11 में ब से रेहाना मकसूद अहमद अंसारी ये मैडम खड़ी है। ब से हमारे लक्ष्मीताई मोहम्मद जुमरे इनको उम्मीदवारी दी है। क से अबीदा मोहम्मद सलीम खान इनको उम्मीदवारी दी है और द से हमारे भिवंडी शहर के अध्यक्ष शेख महबूब बादशाह जी इनको उम्मीदवारी दी है। जैसे कि आप लोग को भी मालूम है, आप पब्लिक को भिवंडी को मालूम है, जैसे हम इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि 2012 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के 2 नगर सेवक गए थे नगर से और हम लोग मैं खुद वहाँ पे 2012 में मैं भी उम्मीदवार था और चुन के आए थे हमारे 2 कैंडिडेट। तो हमने ऐसा काम किया कि 2017 में हमारे यहाँ पे 4 कैंडिडेट चुन के दिए लोगों जो 25 साल की पानी की समस्या थी वो पानी की समस्या हमने दूर की। तो लोगों ने हमारे 4 कैंडिडेट चुन के दिए। उसी हिसाब से हमारे पार्टी का कामकाज चालू रहा। हमारे बादशाह भाई को भिवंडी शहर के अध्यक्ष चुने गए। उनके बाद उन्होंने भिवंडी शहर में अच्छे से काम किया और वो बहुत साल से राजनीति में समाज सेवा कर रहे। जो वार्ड क्रमांक 11 है उनमें उनकी अच्छी छवि है, पूरे भिवंडी में अच्छी छवि है और लोगों के लिए काम करते हैं। और हमारी महिला अध्यक्ष है वो भी 11 में रहते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे हमें पूरी आशा है कि इस बार हमारे 8 कैंडिडेट चुन के आएंगे, पूरा पैनल हमारा दोनों ही वार्ड का चुन के आएगा और उस तरह से हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे सभी साथी काम कर रहे हैं। तो जब भी रिजल्ट लगेगा तो निश्चित रूप से 16 तारीख को एक खुशी का माहौल होगा आरपीआई कार्यकर्ता के अभी हमारे सभी कार्यकर्ता में, क्योंकि उस तरह से सभी कार्यकर्ता हमारे पार्टी के सभी काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 3 की जो है जनता से क्या आप जो है अपील करना चाहते हैं? वार्ड क्रमांक 3 की जो हमारी जनता है मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने मेरे ऊपर 2012 से विश्वास रखा है और एक झोपड़पट्टी स्लम एरिया होते हुए भी यहाँ पे आरसीसी रोड बना है, मंदिरों का काम हुआ है, बुद्ध विहार का काम हुआ है, मस्जिदों का काम हुआ है। और जो विशेष करके यहाँ की समस्या थी कि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत समस्या थी, लेकिन आज हर घर में नल है। 30-35 साल से यहाँ पे पानी नहीं था और अभी ये लोगों को पानी मिला है तो निश्चित रूप से जनता बहुत खुश है। और मुझे आशा है कि हमारे फातमा नगर, चाविंद्रा, पोगा, गायत्री नगर जो भी हमारे प्रभाग 3 में पूरा परिसर आता है, डोंगरपाड़ा, वहाँ की पूरी जनता हमारे साथ में रहेगी और हमें वोट देंगे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप विकास को मतलब काम को वोट दो, आप काम को वोट दो। अभी आप जैसे कि मालूम है कि हर पार्टी में कैंडिडेट जाता है, इधर उधर जाता है, पार्टी चेंज करता है और हमारे इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारा जो पैनल है 4 का पैनल 2003 से प्रभाग क्रमांक 3 में वो पूरे पैनल से आप बहुमत से विजय करिए है कि मैं उनके हाथ जोड़ते विनती करता हूँ। और जो प्रभाग क्रमांक 11 में हमारे 4 कैंडिडेट उनको भी आप बहुमत से जो हमारे प्रभाग क्रमांक 4 के सभी मतदाता है उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप गायत्री नगर का विकास देखिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रभाग क्रमांक 11 में भी ऐसा ही विकास होएगा। तो मैं उन मतदाताओं को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे जो भी 4 कैंडिडेट हमारे बादशाह भाई जुमले थे और हमारे 2 कैंडिडेट उनको
पूरे पैनल को वोट करके उनको भी आप बहुमत से जिताए, ताकि आने वाले दिनों में गायत्री नगर जैसा वहाँ पे भी विकास हम लोग करेंगे। और लोगों के हमेशा हम काम में आने वाले लोग हैं, तो बादशाह भाई में हमारे एक बहुत अच्छे इंसान है, लोगों के काम में आते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। वार्ड नंबर 11 वाले, वार्ड नंबर 3 वाले, मैं यही गुजारिश करूंगा कि आरपीआई एकतावादी एक ऐसी पार्टी है, ये आज से 2012 के पहले वार्ड नंबर 3 में शाम में यहाँ से आदमी जाने के लिए घबराता था, रास्ता नहीं था, सड़क नहीं थी और एकदम एक जंगल जैसा था और यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं रहता था लोगों के लिए। जब टैंकर आ जाता था पानी देने के लिए, पूरी पहाड़ी नीचे उतर के धक्कम धुक्का खा के किसी का सर फुटता था, किसी के पैर पे चोट आती थी, गाड़ी रिवर्स लेने में आगे लेने में कई बच्चे का डेड हो गया, बच्चों एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में मर गए थे बच्चे। लेकिन विकास निकम साहब गायत्री नगर में रहवासी थे वो, जब उन्होंने देखा तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई तो हम गायत्री नगर में रहते हैं और पानी हमारे क्षेत्र से बम्बई जाता है और हमको पानी नहीं मिलता है, अगर मैं चुन के आऊंगा तो पहले ये काम सबसे पहले मैं दूर करूंगा। वाकई में काबिल तारीफ है, पूरी भिवंडी में 90 नगर सेवकों के अंदर मैं विकास निकम साहब को 1 नंबर मानता हूँ। ऐसा काम होना चाहिए और ऐसे ही नगर सेवक बनना चाहिए। और तमाम गायत्री नगर वालों से मैं गुजारिश करूंगा, वार्ड नंबर 3 में चाविंद्रा हो गया, पोगांव हो गया, समझा, और इनके दिमाग में और प्लानिंग है, ऐसा प्लानिंग है कि इसको एक वीआईपी एरिया उन्होंने बना के छोड़ देंगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि फारिश की जमीन बन के आमदार खासदार लोग जो एरिया में काम नहीं किए, उस एरिया में विकास निकम साहब ने आरसीसी रोड घरों तक, दरवाजे तक पहुंचा दिए हैं और यहाँ पे दवाखाने की सुविधा करके रखे, आरोग्य केंद्र ऑफिस के नीचे खोल के रखे, इनको एसडीएम भी जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सुविधा इन्होंने करके रखे। तो मैं तो समझता हूँ कि गायत्री नगर चाविंद्रा वालों को, प्रभाग नंबर 3 वाले, ये नसीब वाले हैं कि ऐसा कैंडिडेट इनके बीच में है, तो इसको इन्होंने वोट ज्यादा से ज्यादा देके इनको फतेह और जीत दर्ज कराना चाहिए, महानगर पालिका के अंदर भेजना चाहिए। उसी के साथ साथ विकास निकम साहब का मैं एहसान मानता हूँ, मेरे को उस लायक समझा। प्रभाग 11 में, वार्ड नंबर 11 में हमारा आता है रहमतपुर, भाजी मार्केट का आधा हिस्सा आता है, ओपा कॉम्प्लेक्स, तालाब का एरिया आता है। पिछले 20 सालों से 4-4 टन मारे नगर सेवक है और संडास का पानी रोडों में बहता रहता, मस्जिद को, नमाजियों को तकलीफ है और वहां पे गंदगी, कभी साफ सफाई नहीं होती, हर गली में अंधेरा पड़ा हुआ है। वही देख के मैंने निकल साहब को बोला तो निकल साहब ने मेरे को उम्मीदवारी दी है। मेरे साथ साथ में जुमरेताई हमारी महिला अध्यक्ष है, उनको साथ में दिए है। समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता जिनका नाम मकसूद भाई, इन्हें रिक्शा इन्हें चलाते थे, उन्होंने समाजवादी का टिकट मांगा था, उनको नहीं मिला था, वो बड़े परेशान थे, इधर उधर पार्टियों में भटक रहे थे। तो मेरे को जब मालूम पड़ा, मैंने विकास निकम साहब को बताया कि साहब एक सच्चा कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता है। तो निकम साहब ने मेरे को फोन करके बोले कि बादशाह भाई पहले उसको बुला लो, उसकी हर तरह से अपन मदद करेंगे और उसको जिता के लाएंगे। उसी के साथ में मैंने मकसूद भाई को साथ में लिया। सलीम सर बोल के एक शिक्षक है, लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छी लाइन देते हैं और उन्होंने भी विकास का माइंड रखते हैं, उन्होंने भी मेरे साथ पैनल में है। ये 4 का पैनल बना है। मैं तमाम वार्ड नंबर 11 वालों से गुजारिश करूंगा कि और लोग भी लड़ रहे हैं और पार्टी भी लड़ रही है। गायत्री नगर को बाजू में सटक के रहमतपुर है, 11 नंबर वार्ड है। जिस तरह विकास निकम साहब 11 नंबर 3 नंबर सजाए, इंशाल्लाह उसी तरह विकास निकम साहब का एक सपना है कि रहमतपुर तालाब को भी अपन सजाएंगे और लोगों को जो नागरिक सुविधा जो कमी है भाई, वो पूरी करके बताएंगे। यही उनकी ख्वाहिश है, यही उनकी तमन्ना है और मेरी भी यही तमन्ना है। वो हिसाब से मैं उम्मीदवार कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 11 वालों से फिर से मैंने एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चेहरे देखो, आप पार्टी को देखो। आपने 20-20 साल से उनको नगर सेवक बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जो खराब हुई थी, जो अच्छी रस्ते वो खराब हो गई, वो वापस बनी नहीं। जो गटर जाम पड़े वो नहीं बनी है, पानी की तकलीफ है, सीट की तकलीफ है, ये तमाम चीजों को दूर करने के आरपीआई एकतावादी तरफ से पूरे 4 पैनल को जिताओ और इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे और खरा काम करके बताएंगे।